Hello, Internet. This is Hal Walker. Hope you're doing great. Hope you're enjoying pre-election rally. Anyways, तो मार्केट आउटलुक के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की, जिसे बैंक निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे मुझे एक पोटेंशियल अप मूव दिख रहा है और काफ़ी जल्दी ऐसा होने की संभावना दिख रही है। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, सो ये वीडियो जो है बेसिकली नॉलेज पर्पस के लिए ही है। और अगर आप लोगों को मेरे वाले सेटअप में एंट्री करनी है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है। तो जिन लोगों को भी निफ्टी बैंक के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि निफ्टी बैंक बेसिकली इंडियन बैंक्स का इंडेक्स है। और इसमें इस हिसाब से जो है बैंक्स का वेटेज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है एच बैंक का 29%, एस का इसमें वेटेज है 9%। सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वेटेज है आईसीआईसी बैंक का। इसके बाद जो है देखा जाए तो कोटक, एक्सिस और एसबीआई भी ऑलमोस्ट जो है बराबर का वेटेज रखते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का। इसमें 2000 पॉइंट्स के मूव ऊपर या नीचे किसी भी दिन आ सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही रहता है इसका हिसाब किताब। ठीक है। तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, कहाँ बनेगी एंट्री और क्या रहेंगे टारगेट्स। तो थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ आप लोगों को। जनवरी में जब पर्टिकुलर इंडेक्स ये निफ्टी बैंक जब गिरा था अराउंड, कहाँ तक आ गया था भाई, 44,000 पाताल लोक की यात्रा तय कर ली थी इसने। 44,400 पे जब ये पर्टिकुलर इंडेक्स गिरा था तब मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स से इस बारे में डिस्कस किया था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब निफ्टी बैंक का जो है बॉटम बन गया है। जो चीज़ बाद में कंफर्म भी हो गई जब इसने जो 44,600 के आसपास बेसिकली एक डबल बॉटम टाइप का जो है पैटर्न बनाया। और अब जो है निफ्टी बैंक जो है क्लोज किया है 48,520 के आसपास, जो कि अपने लाइफ हाई जो कि है उसका 48,650 से अराउंड 150 पॉइंट्स नीचे ही है। ठीक है। और जैसे ही ये लेवल निकलेगा ना लाइफ हाई का, वैसे ही जो है हमें एक बड़ा मूव यहाँ पे मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मैं श्योर शॉर्ट वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं। तो क्यों मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके इतना कन्विंस्ड हूँ, उसके लिए तीन मेजर रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि हमारा जो निफ्टी बैंक का जो हिस्ट्री रहा है वो ईयर ऑन ईयर नए हाइज बनाने का रहा है। और जब भी इसने लाइफ हाई ब्रेक किया है वहाँ से वन साइडेड मूव दी है। अगर हम बात करें 2023 में भी जब इसने जो है अपना लाइफ हाई 46,400 के आसपास का निकाला इधर, तब जो है सीधे 48,000 की यात्रा तय करी इसने। ठीक है। और ऐसी चीज़ जो है पहले भी हुई है, जब इसने 44,000 का लेवल निकाला तो 46,000 की यात्रा तय करी। और सेम सिनेरियो अब यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। ये तो हो गई पहली रीज़न जिसकी वजह से मैं कन्विंस हूँ। और दूसरी रीज़न मैं आपको जो बताऊंगा ना, ये मेरे लिए और ज़्यादा जो है कन्विंसिंग पॉइंट है। तो जनवरी में जो है एक डिस्कशन चल रहा था गवर्नमेंट का एलआईसी के साथ कि गवर्नमेंट इज़ नॉट लुकिंग टू सेल स्टेक्स इन एलआईसी। उन्होंने बेसिकली एलआईसी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ाइए, तो जिसकी वजह से उसके बाद जो है हम जो है इक्विटी डाइल्यूट करने का सोचेंगे। और उस वक्त एच बैंक अराउंड 1700 के लेवल पे चल रहा था। फिर अचानक से एच बैंक के रिजल्ट आते हैं, कहा जाता है कि इसके रिजल्ट पसंद नहीं आए मार्केट को, ब्ला ब्ला ब्ला। और एच बैंक सीधे 1700 से जो है गिरता है 1400 पे, 1364 का लो बनाता है। और वहाँ पे खबर आती है कि एल जो है एच बैंक में जो है स्टेक्स खरीदेगा। अराउंड 1400 के आसपास जो है एक ब्लॉक डील हुई जिसमें एल ने जो है अच्छे खासे स्टेक्स उठाए एच बैंक में। ठीक है। ये मेरा जो है दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से ये अप मूव के को लेके मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। और तीसरा सीन ये है, वेटेज के हिसाब से भी अगर आप देख लें तो इन अगर एच बैंक को यहाँ पे छोड़ देते हैं, आईसीआईसी बैंक अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे है। कोटक जो है अभी लाइफ टाइम हाई से दूर है पर क्या ही बात करें, साइडवेज है। एसबीआई भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई पे है, एक्सिस बैंक भी अपने लाइफ हाई पे है। तो लेकिन एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे अपने लाइफ हाई से अभी एटलीस्ट 15% दूर है। तो अगर आप निफ्टी बैंक को देखें कि निफ्टी बैंक जब लाइफ हाई पे है, अगर इसके सारे कंपोनेंट्स भी यहाँ पे लाइफ हाई पे होते तब मैं इस पर्टिकुलर मूव
को लेके इतना कन्विंस्ड नहीं होता। अब क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ा हाथी है इनके कंपोनेंट्स का, जो एचडीएफसी बैंक है, वो निफ्टी बैंक जो जो कि इंडेक्स है, उसके लाइफ हाई होने के बावजूद भी अपने लाइफ हाई से एटलीस्ट 15% नीचे है। इस वजह से यहाँ से जो अपमूव है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। चलिए अब इस पर्टिकुलर अपमूव की जो है हम जो है थोड़ा टेक्निकल टारगेट्स निकाल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कप विद हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो लाइक थोड़ा ध्यान जरा देखते हैं इधर। तो इसका जो लाइफ हाई है वो है 48,600, और इसमें जो लो लगाया 44,400 के आसपास का। बेसिकली राउंड फिगर्स में मैं ले रहा हूँ इन द मल्टीपल ऑफ 100। तो अराउंड 4,200 गिरा था, और यही जो है हम इसके लाइफ हाई पे जोड़ देंगे। यहाँ पे जो है इसके जो टेक्निकल टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे 52,800 के आसपास। तो मतलब 50,000 जाना कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है। और अब सवाल आता है कि इसमें आप एंट्री कैसे करेंगे और कौन से लेवल पे एंट्री करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मैं कहाँ एंट्री करूँ, वैसे तो मैंने बहुत सारा जो है क्वांटिटी 44,000 के आसपास ही बाई कर ली थी, और मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पे जो है थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, इसके लो और इसके हाई के बीच जो है एंट्री करना अ, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मतलब मुझे अगर लाइक 47,500 से लेकर 48,000 की किसी भी रेंज में मैं चाहूँगा कि निफ्टी बैंक को मैं एक्यूमुलेट करूँ, ठीक है, फिर मैं इसे राइड करूँगा ऊपर के लिए। अब इसमें एंटर करने के जो है काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे आपको पता ही होगा, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, ईटीएफ है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरे साइड से भाई, अ, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टफ हो जाएगा। मैं इस पूरे पर्टिकुलर मूव को बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स में ही ट्रेड करने वाला हूँ। जी हाँ, एक चीज़ होती है बैंक बीज, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ। तो बेसिकली इसका एक म्यूचुअल फंड है जो आप जो है सर्च करोगे बैंक बीज के नाम से। तो उसमें होता क्या है कि 100 पॉइंट जब लाइक आपका निफ्टी बैंक बढ़ता है तो आपका बैंक बीज जो है अराउंड 1 पॉइंट बढ़ता है। तो उसी में मैं लाइक अगर मल्टीपल लॉट्स उसके ले लूँ मल्टीपल साइज में, तो बेसिकली यहाँ पे जो 100:1 का रेशियो है, मैं इसमें एक्स्ट्रा कैपिटल लगा के उसे लाइक 1:1 भी कर सकता हूँ उतनी अमाउंट में लेके। तो उसे मैं लूँगा और उसे मैं एटलीस्ट 51,000 तक तो राइड करूँगा। और इस केस में एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें आप लाइक इंडेक्स में, खासतौर से बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ऐसा कहानी रहा है कि हमेशा ये अपने लाइफ हाई को बीट करता है। कभी कभी थोड़ा रुला के बीट करेगा, लेकिन नए लाइफ हाइस तो इसको बनाने रहते हैं। अब पूरा इसका हिस्ट्री उठा के देख लो ना, एक हमेशा जो है नया लाइफ हाई बनाया है। तो मेरे हिसाब से लाइक सलाह यही रहेगी, इसमें आप वही पैसे डालें जिसकी आपको एटलीस्ट 1 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कितनी कैपिटल डालें वो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ही बताएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है जो टारगेट्स आपके आएंगे वो 51,000 का, तो मुझे लगता है कि क्या पता कि वो इलेक्शन के पहले ही आ जाए, लाइक अगले 2 महीने में ही आ जाए। वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे लगता है कि आपको 1 साल तक का या फिर थोड़ा और टाइम का वेट करना पड़ सकता है, पर उसके चांसेस लाइक बहुत बहुत मिनिमल हैं। और क्योंकि ये लाइक इंडेक्स है और ये लाइक अपने आप में ही एक ज़बरदस्त मैकेनिज्म है कि अगर कोई बैंक जो है अंडर परफॉर्म बहुत लंबे समय तक कर रहा है, तो उस बैंक को बाहर फेंक दिया जाएगा इस इंडेक्स से, दूसरे बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स को जो है ऊपर जो है ले आया जाएगा। इस हिसाब से ये इंडेक्स चलता है। तो इंडेक्स है इसलिए ऊपर ही जाता है, और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है काफ़ी फेवरेबल लग रहा है, और मूव जो है ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी आने वाला है। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।